हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग जो करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। जी हाँ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे सिर्फ आपके बारे में कि आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है और फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं। क्या आप जिस रास्ते पर हैं वो सही है? क्या कुछ है जो आपको बदलने की ज़रूरत है, या फिर जो कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सही चल रहा है? आज की ये जो रीडिंग है इसे मैंने 4 पाइल्स पे डिवाइड की है। आप देख सकते हैं आपके सामने 4 कार्ड्स रखे गए हैं। इनमें से कोई भी एक पाइल आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। जिस भी पाइल से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो या फिर किसी कलर से अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहला पाइल है हैप्पीनेस का, दूसरा पाइल है चेंज या फिर आप ऑरेंज कलर ले सकते हैं, तीसरा है रिलेशनशिप और चौथा है पीस। तो या तो आप कलर वाइज, अगर आप इंट्यूटिवली नहीं सिलेक्ट कर सकते तो आप कलर वाइज देख सकते हो, या फिर आप जैसे भी कार्ड्स आते हैं पास्ट लेकर आप इंट्रोडक्शन में सुन सकते हो। हर पाइल में मैं बताऊंगी कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी रही है, तो आप उस हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ सारे साइन और एलिमेंट मैच करें। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपके रिपोर्ट कार्ड में। हाय पाइल 1, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 हैप्पीनेस का कार्ड या फिर ये कलर, तो चलिए देखते हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड आपके बारे में क्या कहता है। क्या है आपकी ज़िंदगी में जो आप फेस करते आए हो अपने पास्ट में, क्या है प्रेजेंट की एनर्जी और क्या आपका फ्यूचर आपके लिए ला रही है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपके पास्ट को लेकर। एक कार्ड हमारे पास आ गया है पास्ट को लेकर। अब हम एक प्रेजेंट की एनर्जी निकालेंगे और फिर एक फ्यूचर सेल्फ जो आपको कहना चाहता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये एक प्रेजेंट के लिए है और ये एक फ्यूचर के लिए मैंने लिया है कार्ड। सबसे पहला कार्ड आया है पास्ट से आपके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, प्रेजेंट के लिए आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, और फ्यूचर के लिए आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वाओ, तीनों ही कार्ड कितने अच्छे से एक तीनों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये कितनी अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो आपके लिए जो पास्ट का मैसेज आया है, सबसे पहले मैं कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, फिर हम देखेंगे आगे कार्ड्स लेकर। तो सबसे पहला जो आपके पास्ट से कार्ड आया है ये बताना चाहता है कि पास्ट में शायद आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप हर चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा हिचकिचाते थे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, आप हो सकता है बहुत कम बात करते हो, बहुत कम लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती हो, सिर्फ जिन्हें दोस्त मानते हो आप उन्हीं से बात करते होगे। आपके पास्ट में आपको ज़्यादा लोगों से बातें करना या फिर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। कोई भी डिसीजन लेना होता होगा या फिर कुछ भी ऐसा मेजर चेंजेस अगर आपके लाइफ में आपको बोला जाए कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो आप उससे घबराते होंगे। फिर आपको लगता होगा कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रही होगी आपके पास्ट में। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में आई है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है आपकी ज़िंदगी में,
वैसे वैसे आपने क्या किया है, अपने आप में एक बदलाव लाना शुरू किया है, यानी कि धीरे धीरे आपने अपने आप में चेंजेस लाए हैं। ये कुछ लोगों की हेल्प से हो सकता है आपके ऐसे फ्रेंड्स बने हो, ऐसा आपको सपोर्ट मिला हो कि धीरे धीरे आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाए हो। इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है कि आपने पास्ट से प्रेजेंट में ये चीज़ तो अपने आप में चेंज किया कि आप इतने बोल्ड तो बनने के स्टेज पे आ गए हो या पहुंच गए हो कि आप फर्स्ट मूव ले सकते हो। और आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए मैसेज आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यानी कि अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से आप निकले हो पास्ट में, फिर आपको बोला जा रहा है आप अपना फर्स्ट मूव ले सकते हो, तो अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये तीनों कार्ड ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सिंक कर रहे हैं। अब हम जानेंगे टैरो से कि ये क्यों आए हैं आपके लिए, क्या है परिस्थिति। चलिए देखते हैं अब टैरो से। क्या कहना चाहते हैं आपके पास्ट रिकॉर्ड्स, आपके प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, क्या है आपके रिपोर्ट कार्ड में। चलिए देखते हैं और हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टार, फाइव ऑफ कप्स, ओके। प्रेजेंट के लिए आया है फोर ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बहुत ही क्लियर मैसेज आया है। और फ्यूचर के लिए आया है हाई प्रीस्टेस एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम से रूल कर रहा है विक्ट्री का कार्ड। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जैसी एनर्जी आई है उस बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि सबसे पहला जो कार्ड आया है आपके लिए पास्ट से, ये कार्ड आया है स्टार का। और आपके लिए जो पास्ट का मैसेज आया है वो आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, स्टार यानी कि रिप्रेजेंट करता है विश, यानी कि कोई ऐसी विश रही होगी आपके पास्ट में, या फिर कोई ऐसा चीज़ होगा, ऐसी मैनिफेस्टेशन होगी आपकी पास्ट में जो आपके मन में तो होगी बट आप कभी उसको सामने वाले को बयान नहीं कर पाए। अगर मैं इसे एक रिलेशनशिप को लेकर देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में कोई आपके ऐसे क्रश होंगे जिनसे बात करने में आप हिचकिचाते होंगे, या फिर उन्हें कन्फेस करने में अपनी फीलिंग को आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं सामने वाला क्या समझेगा या नहीं समझेगा। तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते होगे और आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी ऐसे लग रही है कि हो सकता है आपको कहीं बाहर पढ़ने जाने का मन हो, या फिर आपका कोई एम हो अपनी जॉब को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, तो उसको आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते होंगे अपने पास्ट में। पर आप सामने वाले को बताने से, हो सकता है अगर आपको ये घर वालों को बताना होगा या फिर अपने फैमिली में ये रखना होगा, तो ये बोलने में आप बहुत ज़्यादा हिचकिचाते होंगे। बट कहीं ना कहीं आपकी पास्ट में ये विश रही है, बट आपकी ऐसी आदत हो गई थी पास्ट में कि आप जैसे भी थे, जिस भी चीज़ में थे, आप उसी में कंफर्ट थे। यानी कि अगर आपका एक रूटीन बन गया था घर पे कि सुबह मुझे उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, कॉलेज जाना है या फिर ऑफिस जानी है, फिर आना है, आके मम्मी खाना देंगी, वो खाना खाना है, फिर जो भी आप करते होगे घर पे, पढ़ते होगे या फिर गाने सुनते होगे, जो कुछ भी करके फिर सो जाना है। तो एक रूटीन सा बन गया होगा आपका कि यही रूटीन है, और वीकेंड्स पे अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना या फैमिली से मिलना। तो आप उस कंफर्ट जोन में अपने आप को एडजस्ट कर लिए थे। बट कहीं ना कहीं इस एडजस्टमेंट के साथ आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा होगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि हो सकता है उस वक्त अगर आपके कोई क्रश रहे हों या फिर आप किसी को पसंद करते हो, तो हो सकता है वो पर्सन किसी और के साथ या कहीं और शहर से दूर या फिर आपसे दूर वो मूव आउट कर गए, और आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो गया। और उसका कारण ये था कि आपने अपने तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया था। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कोई, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आई हो कि आपको बाहर जाने का मौका मिला हो, अपने शहर से बाहर। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है अपने देश
से बाहर जाने का मौका मिला हो, आपके पास टैलेंट था, आपके पास सारी नॉलेज थी, आपके पास विजडम था, बस आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था पास्ट में कि आप उस स्टेप को ले पाओ, कि आप आगे बढ़ सको, आगे जा सको। तो क्या हो गया, आपकी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं चली गई, और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास रह गई, उस ऑप्शन को आपको चूज करने का मन नहीं था। मान लीजिए आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी थी पास्ट में, कि एक था कि आप अपने शहर से बाहर जाएं, वहाँ जॉब करें, ये वो, तो आप उस वक्त ये घबरा गए कि पता नहीं मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ एडजस्ट हो पाऊँगा या नहीं, कैसे लोग होंगे, क्या होंगे। आपने सब कुछ अपने आप में ही सोच लिया, क्योंकि आप अपना वो कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते थे। यानी कि जैसे घर पे रहना, कुछ आपको हेल्प मम्मी से मिल जाता होगा, अपनी फैमिली से मिल जाता होगा, तो वो कंफर्ट जोन आप नहीं छोड़ना चाहते होगे, तो आपने अपॉर्चुनिटी ही छोड़ दी पास्ट में। तो आपके लिए क्या रह गया, मान लीजिए आप अगर एक अच्छे पैकेज में आपको जॉब मिल रहा था बाहर, तो आप उसके बदले जो आपको अपनी सिटी में लोकल जॉब्स थे, आपने उसमें मूव इन करने का सोचा, बट आपकी लाइफ से क्या चली गई, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। और क्यों चली गई, क्योंकि आपको मन नहीं था अपने कंफर्ट से, अपने उस आरामदायक जीवन से बाहर निकलने का। आपको अफसोस तो हुआ, बहुत हुआ, आपका दिल भी टूटा, और आपने बाद में इसको लेकर रिग्रेट भी किया, बट क्या कहते हैं कि वक्त चला गया तो चला गया। अब आते हैं आपके प्रेजेंट पे। तो प्रेजेंट में आपके लिए कार्ड आया था बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी कि पास्ट में तो अगर आपने ये एनर्जी, मान लीजिए ये पिछले 8 से 10 साल की एनर्जी है, तो ये अभी प्रेजेंट की एनर्जी में ये आया है कि अभी भी इसका कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में रह गया है। जैसे कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी के साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके लाइफ में कोई है, या फिर आपके कोई क्रश हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें आप मन ही मन पसंद करते हैं और उनके साथ आप बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हो, लोगों की बातों पे भरोसा कर लेते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं आज भी, अगर यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस 50% भी नहीं था, तो यहाँ मैं कहूँगी कि आप 50% से ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हो, बट 100% तक आप नहीं पहुँचे हो। इसलिए जो आपको स्टेप लेना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे किसी को पसंद करके अपने घर वालों से बात करनी है, या फिर उनके सामने ये प्रपोजल रखना है ना, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है प्रेजेंट में। ऐसा लग रहा है कि सारी तैयारी है, बस हिम्मत नहीं है आपके पास। इसका कहीं ना कहीं कारण ये हो सकता है कि आप जैसा जॉब ढूंढ रहे हो, वो जॉब शायद आप अभी उस एम तक नहीं पहुंच पाए हो उस जॉब की। यानी कि आप जो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मेरी इतनी सैलरी होगी तो मैं शादी करूँगा या करूँगी, या फिर अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, इस शहर से बाहर जाऊँ, फिर शायद मेरी अर्निंग अच्छी हो तो होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली में डिसएग्रीमेंट हो रही है। तो आपके पास बेसिकली ये हिम्मत नहीं है कि आप अपने बात को, अपने प्रस्ताव को सामने वाले के ऊपर रखो। तो प्रेजेंट की एनर्जी आपकी ये बता रही है कि अगर आप ये खुद से स्टेप नहीं लोगे, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का मतलब है कि अगर पहला कदम आप नहीं बढ़ाओगे, फिर से कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी जो है, जैसे पास्ट में चली गई थी, आपके प्रेजेंट में भी ये एनर्जी चली जाएगी। ऐसा अगर आप करते रहोगे तो ये जो आपके लिए विक्ट्री का कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिले होता रहेगा। यानी कि ये आता रहेगा और चला जाता रहेगा, आएगा और फिर कुछ टाइम के लिए डिले हो जाएगा। तो जो आपके लिए प्रेजेंट में आ रहा था वो भी डिले हो जाएगा। तो आपके लाइफ में विक्ट्री तो है, बस आपको बार बार ये इंडिकेशन देना चाह रहे हैं डिवाइन, और तीनों ही कार्ड एक ही बात करते हैं कि आपको पहला कदम रखना है, आपको बाहर निकलना है, आपको आदत हो गई है चीज़ों की, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है मुझे प्रेजेंट की एनर्जी देख कर कि हो सकता है आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता तय कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी वो टाइम नहीं हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप सोच रहे हो कि नहीं, जब तक मुझे वो सैलरी वाली जॉब नहीं मिल जाती वो मैं नहीं कर लेता। बट क्या आप उसके लिए उतना प्रयास कर रहे हो? क्या उपयुक्त प्रयास है आपका? क्या आप उतना एफर्ट डाल रहे हो अपने काम पर? इस पे भी तो ये डिपेंड करता है ना कि आपके घर वाले चाह रहे हैं आपकी शादी हो, आपके आसपास के लोग कह रहे कि अब टाइम हो गया है कि इसकी शादी देनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं
आप चीज़ों को रिजेक्शन मोड में डाल रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था या फिर जो आप डिज़र्व करते हो। तो आपको यूनिवर्स पूछ रही है, क्या आपने उसको पाने के एफर्ट्स 100% लगाए हो? तो आपके लिए जो बॉटम्स वाले कार्ड आ रहे हैं वो हमेशा यही आ रहे हैं कि नहीं, पहले था कि आपने रिग्रेट किया, दूसरा आपने लोगों की बातें सुनी, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स बोले, सामने वाले के साथ हो सकता है आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बट आपने सही स्टेप नहीं लिया। अब आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाह रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यानी कि अब जो टाइम आपके फ्यूचर में आएगा वो आपके लिए फाइनल है। यानी कि अगर अब आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आपने छोड़ दी वो फिर वापस नहीं आएंगी, वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, वो पर्सन नहीं आएंगे, वो ग्रोथ नहीं आएगा। तो अब आपके लिए ब्लेसिंग तो है, आपके लिए ओवरऑल आप बहुत ब्लेस्ड पाइल हो, क्योंकि आपके लिए बॉटम से विक्ट्री का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि अगर आप पहले ही स्टेप में ये स्टेप ले लेते, अगर आप अपने घर से बाहर निकलते, अगर आप अपने शहर से बाहर निकलते, तो आपके लिए विक्ट्री 3। दूसरा भी आपके प्रेजेंट एनर्जी में बता रहा है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते, अगर आप बातें सुनते, अगर आप चीज़ों को सुनकर रिएक्शन लेते, एक्शन लेते चीज़ों का सही, ताकि जो रिएक्शन आए वो भी सही हो, तो आपकी विक्ट्री होती। और फ्यूचर सेल्फ भी आपका ये कह रहा है कि अब अगर आप ऑप्शन नहीं लेते हो फ्यूचर में, जो कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, फैमिली अबंडेंस आ रहा है, तो फिर से अगर आप लोगों की बातों में रह जाओ, लोगों की बातें सुनते रह जाओ, या फिर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को लोगों से दूर कर रहे हैं। यहाँ पे दो एनर्जी आ रही है फ्यूचर में। एक आ रहा है कि या तो आप लोगों की बातों में रह जाओ और आप स्टेप ना लो क्योंकि आपने पास्ट में और प्रेजेंट में नहीं लिया, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो डेफिनेटली फ्यूचर में स्टेप लेने वाले हैं, वो लोगों से अपने आप को दूर करने वाले हैं। उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा फ्यूचर में, आने वाले 5 से 10 महीने में, यानी कि 1 से 2 साल के गैप में उन्हें ये रियलाइज़ डेफिनेटली हो जाएगा कि अल्टीमेटली लाइफ उनकी है, उन्हीं को चलाना है, और कोई ना कोई जो है उनका मदद डेफिनेटली करेगा। ज़रूरी नहीं है वो घर वाले ही होंगे, कभी कभी बाहर के लोग भी इतने अपनों जैसा बिहेवियर कर देते हैं जो हम घर के लोगों से उम्मीद करते रह जाते हैं। तो आपको नहीं पता कि कौन आपके ज़िंदगी में आपका सहारा बनकर आना चाहता है, आपको हेल्प करना चाहता है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रहा है कि अगर आप अपने आप को वैसे लोगों से बाहर करो, उन लोगों से दूर करो जिनसे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मिसमैच है, या फिर आपको कहीं ना कहीं पास से लेकर प्रेजेंट तक में रोक कर रखी थी, तो आपकी लाइफ पे डेफिनेटली ब्लेसिंग है, डेफिनेटली अबंडेंस है, और विक्ट्री तो है ही आपके लिए। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड पाइल 1। होप आपको समझ में आया हो कि आपको डिवाइन एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके लिए इसका आंसर भी डिवाइन की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल 2, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है चेंज या फिर ये ऑरेंज कलर का कार्ड, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपके पास्ट की एनर्जी को देखकर। कुछ है जो आपके अंदर रह गई है, कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं। क्या है आपके पास से जो आपके प्रेजेंट में आपको अफेक्ट कर रहा है, और फ्यूचर में आप क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। जो कुछ भी है हम आज इस रीडिंग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइन मैसेज से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। पहले मैं थोड़ा शफल कर लूँ, फिर मैं कार्ड्स लेती हूँ। चलिए अब हम निकालते हैं कार्ड। सबसे पहला कार्ड मैं निकालूंगी, ये कार्ड आपके पास्ट के लिए है, ये प्रेजेंट के लिए है, और ये आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए है। तो ये इंडिविजुअली आपके लिए कार्ड है, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो। पास्ट से आपके लिए आया है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन।
full moon in Cancer. Take time to breathe out. Okay. यहाँ पे आया है It's time to take action. Okay. तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, तो सबसे पहला कार्ड जैसे लिखा है अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। ये कार्ड बताना चाहता है कि हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसे सिचुएशन से डील किया हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसे फैमिली में हो सकता है या फिर आपके फ्रेंड्स में हो सकता है कि कुछ ऐसी बहुत गहरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या फिर कुछ बात का बेबात ऐसा कुछ बन गया हो, ऐसी सिचुएशन हो गई हो जिससे आपको लग रहा हो कि निकलना बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए, या फिर कुछ लोगों ने आपको कहीं ना कहीं किसी बात के लिए फंसा दिया हो, या फिर ऐसी ही कुछ स्टक वाली एनर्जी थी आपके पास्ट में जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से आप वहाँ से स्टेप आउट किए हो, उस जगह से बाहर निकले हो, उस शहर से बाहर निकले हो। आपने उस शहर को छोड़ा, आपने उस जगह को छोड़ा, उस वजह से आप कहीं ना कहीं आज भी आपके दिमाग में वो बात अगर याद आती है तो शायद वो आपके लिए एक अच्छी मेमोरी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में तब जाके रिजॉल्व हुआ जब आपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाया। प्रेजेंट का कार्ड आपके लिए ये बताना चाह रहा है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी कि अब अगर आप शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है। थोड़ा टाइम ले, चीज़ों को थोड़ा समझे और फिर करे। हो सकता है कुछ लोग की एनर्जी ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हो चीज़ों को लेकर, या कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर लगता हो कि पता नहीं अगर ये अपॉर्चुनिटी चली गई तो ये भी एक मैसेज हो सकता है। तीसरा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर आपने पास्ट में ये जो आपकी लाइफ में इशू आई थी इसका अगर एक्शन आपने नहीं लिया हो, दूसरों की मदद से लिया हो, या फिर प्रेजेंट में अगर ऐसा है कि आप दूसरों की मदद से अब तक आगे बढ़े हो, तो अब आपके लिए मैसेज है कि ये आपका टाइम है एक्शन लेने का। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इस बारे में आप सोचना छोड़ दें। आप क्या कर रहे हो इस बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए ये तीनों तो कार्ड्स आए हैं। अब हम टैरो से देखेंगे और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है जो आपको यूनिवर्स बताना चाहती है आपकी एनर्जी को लेकर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे आपके पास्ट को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको पास्ट एनर्जी किस बारे में कह रही है कि अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, Knight of Cups and Hierophant. Okay. Present के लिए है High Priestess and okay Knight of Swords. Future के लिए है आपके लिए Victory. Okay. यानी कि Six of Wands and Ace of Pentacles. Wow. Bottom से आया है आपके लिए King of Wands का कार्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे पहला कार्ड आपके लिए आया था अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यानी कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज से 5 से 7 या 8 से 10 साल की एनर्जी ऐसी रही होगी आपकी पास्ट की, यानी कि इस जन्म के पास्ट की ये रही होगी कि हो सकता है आपने किसी को पसंद किया हो, उसके साथ हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हुई हो, या फिर आपको वो पर्सन पसंद हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि आप शायद उस स्टेप को जब आप ले रहे होंगे या फिर अगर आप उस पर्सन के बारे में अपने घर वालों से बात कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को आपको सुनना पड़ा होगा जो शायद आप सोचे ना हो या फिर आप प्रिपेयर्ड ना हो, बट कहीं ना कहीं आपको अपने जिस भी आप भगवान को, देवी देवता को, या फिर जिन्हें भी आप मानते हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, जिन्हें भी आप मानते हो, आपको उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और आपको ऐसा लगता था कि अगर उनकी ब्लेसिंग मिल जाए तो डेफिनेटली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल ही लोगे। तो आपके लिए पास्ट की एनर्जी में जो रेजोल्यूशन निकला था वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है उनकी उम्र अभी 35 प्लस हो, वो मैरिड हो सकता है उनको लव मैरिज करना हो, तो उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा,
या फिर अपनी फैमिली से कांटेक्ट तोड़कर दूसरे शहर में चले गए, अपने पर्सन के साथ शादी कर ली, और शायद ये स्टेप शायद उनकी ज़िंदगी में रहा हो कि कुछ पाने के लिए उन्होंने कुछ छोड़ दिया। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने जिस पर्सन को पसंद किया हो उसे फैमिली ने पहले एग्री नहीं किया हो, फिर आपके लाख मनाने के बाद, आपको समझाने के बाद लोगों ने आपकी बातें मान ली हो, और फिर आप उस पर्सन के साथ अभी लाइफ को जी रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई हो, आपके वर्क रिलेटेड, आपके ग्रोथ रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी आई होगी, और उसको पाने में ही आपको इतनी शिद्दत लगानी पड़ी, इतना एफर्ट्स लगाना पड़ा कि एक टाइम पे आपको ऐसा लगा होगा कि अब ये अगर नहीं मिलती है तो पता नहीं मेरा क्या होगा। हो सकता है कोई बहुत टफ एग्ज़ाम आप देने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर कोई ऐसा एम होगा आपका जिसका लक्ष्य जो है बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही स्ट्रांग था, और आपको ये विश्वास तो था कि थोड़े से और एफर्ट और थोड़ा सा अगर मुझे हेल्प मिल जाता तो आई कैन रीच। तो ऐसा ही कुछ हुआ, आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिली, मदद मिला, और आपका ये जो इशू है ये सॉल्व हो गया, और आप कहीं ना कहीं उस मुकाम को आपने हासिल कर लिया जो आप देख रहे थे। ठीक है, आपके लिए प्रेजेंट की एनर्जी से आई है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी कि अब आपको सांस लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपने जो अचीव किया उसके बाद, उसके कंपैरेटिवली अभी करंट एनर्जी में ऐसा है कि हो सकता है आपकी लाइफ बहुत बिजी है। ऐसा लग रहा है कि आप काम में या तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आपकी जिम्मेदारियां पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपके पास फैमिली प्रेशर है, आपके पास अपने पर्सनल चीज़ें हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है। हो सकता है कुछ लोगों के लोन्स चल रहे हों ढेर सारे, कोई घर बनाना चाहता है, कोई फैमिली एक्सपेंशन करना चाहता है, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग नए सिरे से अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है बहुत जल्दी मूव कर रही है, मतलब आपको बहुत कुछ करना है बहुत कम टाइम में। तो आपको ये डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं कि हर चीज़ उस वक्त पर होती है जब उसका डेस्टाइन टाइम आता है, यानी कि जब उसका समय होता है तभी वो होता है। आप पहले से कितना भी हड़बड़ा ले वो चीज़ नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे मेहनत ना करें, आप ये सोच के छोड़ दें कि अभी तो टाइम नहीं है चलो सो जाते हैं। नहीं, आपको एक्शंस लेना है, बट आपको देखना है कि क्या आप बार बार फेल हो रहे हो। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो थोड़ा सा गैप ले, थोड़ा सा टाइम दे खुद को, थोड़ा पॉज करें अपने आप को, फिर कुछ दिनों बाद उसी चीज़ को दूसरे तरीके से अपनाने की कोशिश करें। फिर जो चीज़ आपको हासिल नहीं हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं हासिल हो जाएगी। ये आपको एक जॉब हो सकता है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके बिजनेस का, कोई न्यू जगह जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन। तो कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग वीज़ा लगाना चाह रहे हैं, वो अगर रिजेक्ट हो जा रहा है तो थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा वेट करें चीज़ों को लेकर। हो सकता है अभी नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा। तो यू नेवर नो 10 दिन बाद क्या प्लानिटरी चेंज आए, हो सकता है आपके फेवर में कुछ प्लैनेट्स आ जाए और आपकी ये विश पूरी हो जाए। तो ये आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंट पे अगर आप कोई भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे हो तो थोड़ा वेट कर लें, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखें, चीज़ें हो जाएगी। और अगर आप ये सब्र रखते हैं तो आप देखिए फ्यूचर में क्या कार्ड आया है आपके लिए। कार्ड आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि आप सच में इस चीज़ के बारे में, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, तो अगर आप सही समय पर सही एक्शन लेते हो प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में आपको ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही थी ये आपको डेफिनेटली मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड आया है 6 ऑफ हैंड्स, यानी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को पाओगे भी फ्यूचर में, उसमें आगे भी बढ़ोगे, आपका ग्रोथ भी है, आपकी जितनी विश थी वो भी फुलफिल हो जाएगी। अगर कुछ लोगों को आपने पास्ट में छोड़ दिया है अपने पास्ट के एक्शन के वजह से, वो लोग भी आपके ज़िंदगी में फिर से वापस आएंगे, और कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, और आप जो हैं किंग ऑफ वैंड्स के पोजीशन में पहुंच पाओगे। किंग ऑफ वैंड्स एक ऐसे पर्सन हैं जिनको लड़ाई झगड़े से ज़्यादा, जिनको सूझबूझ से काम लेना बहुत पसंद है, इनको अहिंसा, ठीक है, इनको अहिंसा से ज़्यादा उनको लगता है कि नॉन वायलेंस इज़ द बेस्ट वे, पीस इज़ द बेस्ट वे, यानी कि अगर हम शांतिपूर्वक कोई काम करें तो क्या प्रॉब्लम है। तो आपके लिए ये मैसेज है पाइल नंबर 2 कि अगर आप इस प्रोसेस में कुछ लोगों को छोड़े थे अपने पास्ट में,
प्रेजेंट में अगर आपकी एनर्जी की बात करूं तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, आप फिर कर रहे हो नहीं हो रहा है, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, तो वेट, आपको डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सब्र रख लें, वेट कर लें, इसके बाद आप थर्ड स्टेप लें तो डेफिनेटली जो है आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी विश पूरी होगी। चाहे आपके जॉब रिलेटेड हो, कुछ लोग के लिए लग रहा है उनकी शादी हो, कुछ लोग के लिए लग रहा है बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी हो, तो ये जो कुछ भी है आपने जो मैनिफेस्ट किया है ये पूरा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है रिलेशनशिप का कार्ड या फिर इस कलर का कार्ड जो कि है, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मिट्टी का कलर है, जैसे मिट्टी का कलर नहीं होता बिल्कुल वैसा ही कलर लग रहा है। तो कुछ लोग इसे स्किन कलर बोलेंगे, कुछ लोगों के लिए कोई और कलर हो सकता है। एक कार्ड आ गया है आपके लिए पास से, तो आप अगर कलर को देख कर अट्रैक्ट कर रहे हो या पिक्चर को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो या फिर ये टर्म जो रिलेशनशिप लिखा है इसको देखकर आप इस फाइल की रीडिंग देखने आए हो, तो चलिए देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या है। एक कार्ड तो आ गया है पास से, प्रेजेंट की एनर्जी में क्या आ रहा है आपके लिए और फ्यूचर क्या बताना चाहती है आपको। ये आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड है और ये मैं ले रही हूँ आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, पास्ट के लिए कार्ड आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से दूर होने आपको बोला जा रहा है। अगर कुछ है जो आपके लाइफ में नेगेटिव है तो उससे दूर होने को कहा जा रहा है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो कुछ ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रेजेंट में, किसी टाइम मोमेंट से, किसी पर्सन से आप मूव आउट होना चाहते हो, ऐसा कुछ लग रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ओके। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो पास्ट का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच एक नेगेटिव दिशा में बहुत ज़्यादा जाती है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर सोचने कहा जाए, किसी भी पर्सन के बारे में बोला जाए, तो जब भी आप हो सकता है पास्ट में रिलेशनशिप में आते होंगे तो आपको शक बहुत ज़्यादा होता होगा। अगर आपके पर्सन, मान लीजिए आपने उन्हें कॉल किया, वो अगर आपका 2 कॉल आप उनका मतलब आपका उन्होंने 2 कॉल अगर मिस कर दिया तो आपको लगेगा कि वो किसी दूसरे पर्सन के साथ है, वो कहीं बाहर है, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो ये मन से बनाई हुई इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती होगी कि आपको नेगेटिव ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती होगी रैदर देन पॉजिटिव। तो ऐसा लगता है पास्ट में हो सकता है कुछ रिलेशनशिप को लेकर, किसी फैमिली मेम्बर को लेकर, किसी पर्सन को लेकर आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी, या फिर आपके वर्क प्लेस की एनर्जी ये हो सकती है पास्ट में। प्रेजेंट में इसी का इफेक्ट आपके प्रेजेंट लाइफ में भी पड़ा है कि आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि हो सकता है आपका प्रेजेंट में किसी के साथ टाव मूवमेंट हुआ हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया हो आपके इसी बिहेवियर की वजह से। और फ्यूचर आपको ये बताना चाहती है कि हो सकता है आप ये चेंजेस लाओगे अपने प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है अपने लव लाइफ में, क्योंकि आपने रिलेशनशिप का कार्ड चूज़ किया, इसलिए डिवाइन ने आपके लिए रोमांटिक साइकिल भेजी है जो बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए देखते हैं किस नेगेटिविटी के बारे में पाइल 3 यूनिवर्स आपके बारे में बात करना चाहती है। क्या है ऐसा नेगेटिव जो सोचने वाली बात है कि आपने किया है अपने पास्ट में, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर हो सकती है, किसी ऑफिस कलीग को लेकर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, ओके। तो ये है ओके 7 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल मैचिंग कार्ड्स आए हैं और यहाँ पे आया है 2 ऑफ वैंड्स, ओके। अब देखते हैं क्या हो गया है प्रेजेंट में, क्या क्लाइमैक्स आने वाला है, ओके ठीक है, ओके। कार्ड भी बिल्कुल भी मैचिंग आई है फ्रेंड्स। मतलब जैसा कि डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है वैसे ही टैरो से भी कार्ड आए हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डिवाइन भी एग्री करते हैं कि जो भी मैसेजेस वो देते हैं ना वो एकदम क्लियर होता है, कार्ड से बिल्कुल भी मैचिंग। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है मैसेज।
तो पाइल नंबर 3, जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट कार्ड आपके लिए पास से आया था, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न डिवाइन मुझे बताना चाहते हैं वो यही है कि हाँ, आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। आपके आसपास का सर्कल भी ऐसा होगा जो नेगेटिव बात करता हो, हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में मूव करा देता हो, आप लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हो, आपको अपने आप से भी एक लगता होगा कि नहीं, लोग मेरे साथ गलत करें। एक विक्टिम कार्ड प्ले करने का आपके अंदर बहुत बड़ा ऐसा इशू रहा हो। आपको लगता होगा कि सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब आपसे झूठ बोल रहे हैं, सारे लोग गलत है, बस मैं सही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोच ली थी, जो नहीं हुआ है, जो हो नहीं सकता, वो भी आप इमेजिन कर लेते होगे। और उससे क्या होता होगा कि आप जो कुछ भी पाना चाहते होगे अपनी ज़िंदगी में ना, उसका इम्पैक्ट आपको अच्छा नहीं मिलता होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन लिया हो, मान लीजिए अपने शहर से बाहर जाने का, या फिर अपना कोई एम पूरा करने का, अपना कोई नया जॉब स्टार्ट करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आपने किया तो था, बट क्योंकि आपके नेचर में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं, तो उसने आपको एक ऐसे सिचुएशन में छोड़ा जहाँ पे आप सामने वाले के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। यानी कि अगर आपके कलीग हैं तो उनके साथ शायद आपकी छोटी छोटी बातों में मतभेद हो जाते होंगे। आपके फैमिली में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके, हो सकता है कुछ लोग की मम्मी के साथ, या फिर अपने पापा के साथ, या फिर अपने बड़े भाई या बहन या छोटे जो भी हैं आपके फैमिली में, उनके साथ भी बहुत सारे आपके झगड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, और उनको लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप जो सोच लेते हो आप बातों को नहीं समझना चाहते। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रही है आपके पास्ट में। आपकी प्रेजेंट की कार्ड मुझे ये बता रही है कि हो सकता है आपके प्रेजेंट में ऐसा हो कि आपके लाइफ में अभी कुछ ऑप्शंस आ रखे हो सकता है आपको रिलेशनशिप से कुछ ऑफर्स आए हो, कुछ वर्क रिलेटेड ऑफर आए हों, कुछ जो आपने एक्चुअली में सोचा था कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो आपको क्या हुआ है प्रेजेंट में ऐसा है कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ गए हैं। और आपका जो प्रेजेंट का अभी नेचर हुआ है, एक तो नेगेटिविटी थी आपकी पास्ट में, जिससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपने अपने आप को चेंज किया है। और चेंज आपने क्या किया है प्रेजेंट में, अपने आप को बना लिया है मुंहफट। यानी कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लिया है कि आपकी बातें सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें चिल्ला रहे हो, उन पर तेज़ी से बात कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने से कोई ब्लाइंड पर्सन जा रहे हैं, ठीक है। अब हम यूजुअली उन्हें क्या कहते हैं कि वो अंकल देख नहीं सकते, वो अंकल को देखने में प्रॉब्लम है, या फिर वो अंकल देख नहीं सकते, आओ उन्हें मदद करें। आप क्या बोलोगे? आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बोलोगे वो देखो सामने से अंधा जा रहा है। सो बात का मतलब एक है, बट बोलने का तरीका अलग है। आप समझ रहे हो? यानी कि जा तो वो अंकल रहे हैं जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते, एक में एक इंसान कह रहा है कि वो अंकल देख नहीं सकते, उन्हें मदद कर दो, और आप कह रहे हो अरे वो अंधा है, उसको चलो मदद करते हैं। तो अंधा सुनकर कैसा लगता है? अगर आप सुन नहीं सकते, अगर कोई आपको बोले कि आप बहरे हो, अरे बहरे, सुनाई नहीं दे रहा, तो ये एक बहुत कॉमन सा और एक बहुत पिंचिंग एटीट्यूड वाला एक नेचर है। हो सकता है आप ऐसे ही बात करना पसंद करते हो, आप नाप तोल कर बात नहीं करते, आप समझ कर बात नहीं करते, जो आपके मुंह में आता है आप बोल देते हो। इस वजह से बहुत ज़्यादा आपकी लोगों के साथ क्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपको अनबन रहती है। स्पेशली ऐसे लोग जो थोड़े से आपसे काम नेचर के हैं, जिन्हें थोड़ा सा नॉर्मलाइज लाइफ पसंद है। हो सकता है अभी आप पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, आपकी जॉब अच्छी चल रही हो, आपके पास पैसे हो, आप एक मुकाम तक पहुंचने वाले हो या पहुंच चुके हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी बातों के वजह से, आपकी ज़ुबान ऐसी है कि लोगों को लगता है कि आप सिर्फ झगड़ा कर रहे हो। अगर आप कुछ अच्छे के लिए भी बोल रहे हो, लोगों को लग रहा है कि आपको तो बात करना ही नहीं आता, आपको तो बात की तमीज़ ही नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा है तो डिवाइन कहना चाहते हैं आपके लिए एम्परर की एनर्जी आई है, आपके पूरे ओवरऑल कार्ड की एनर्जी एम्परर की आई है। यानी कि अगर कोई, कैसे कहते हैं, कोई साम्राज्य का कोई राजा हो, मान लीजिए किसी देश का कोई राजा हो, क्या उस पर ये शोभा देगा कि वो नेगेटिव सोचे? यानी कि अगर आपके
प्रजा को कुछ अच्छा बात करना हो, और अगर आप नेगेटिव बात करें कि देखो अभी हमारी कुछ दिनों बाद एक लड़ाई होने वाली है इस देश से या इस साम्राज्य के लोगों से, तो आप क्या बोलोगे? अब आप लोग मरने वाले हो, तैयार हो जाओ, ये तो आप नहीं बोलोगे। ये नेगेटिव साइड होता है। आप उन्हें तैयार करोगे, उनके लिए खान पान की व्यवस्था करोगे, उन्हें आराम देने की कोशिश करोगे। तो एक राजा का काम ऐसा होता है, वो कोई चीज़ नेगेटिव नहीं सोचता, उसकी बातों पर भरोसा करके ही लोगों ने उसे राजा बनाया है। तो अगर आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि फ्यूचर में आपको ऐसी पोजीशन मिले कि लोग आपकी बात सुने, समझे, आपको सराहे, आपको एक रोल मॉडल बनाए, तो अपने बोलने के तरीके को डेफिनेटली आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपका फ्यूचर सेल्फ ये कह रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला हो सकता है आप इन सब चक्कर में रिलेशनशिप से बहुत दूर रहे हो, या फिर आए भी हो आपके लोग ज़िंदगी में, बट कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर के वजह से वो लोग चले गए हों, जिसे आप मानना तो नहीं चाहते कि आपके बिहेवियर के वजह से गए हैं। बट यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि आपके बिहेवियर के वजह से लोग आपसे दूरी बना लिए हैं, आपके बोलने की वजह से, आपके शक करने की वजह से लोग आपसे दूर हो गए। तो फ्यूचर में डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में एक नया दस्तक देने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइंड होने वाला है, यानी कि उसे डिवाइन टाइमिंग में आना था, इसलिए आपके लाइफ में आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या पास्ट के 2 नेगेटिव ट्रेट्स को लेकर उस पर्सन को अप्रोच करोगे, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के बाद इस पर्सन को अप्रोच करोगे। ये पर्सन की दस्तक आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में हो सकती है। कुछ लोग के लिए इस ईयर एंड में वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। उनका साइन वाटर साइन या फिर फायर साइन हो सकता है। तो आपको जानने की ज़रूरत है। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और फायर साइन में आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट आपको ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, ये आपका मार्गदर्शन है। यानी कि ये आपकी पास थी, ये आपकी प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर में आपको मिल सकता है। कब? जब आप अपनी एनर्जी में ये चेंजेस लाओ। ठीक है, अगर ये आप बदलाव लाते हो तो आपकी लाइफ में वो आपको मिलेगा जो आप एक्चुअली में सोच रहे हो। जिस जगह की कमी थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 4, वेलकम बैक टू रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पीस का कार्ड, या फिर इस कलर से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है आपके रिपोर्ट कार्ड में। आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी रही है, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, किस बात का आपको रखना है ख्याल, किस बारे में आपको इंडिकेशंस मिलने वाले हैं डिवाइन की तरफ से, और वो क्या कहना चाहते हैं आपको। एक कार्ड आ गया है, तो ये आपके पास से कार्ड मैं ले लेती हूँ। अब एक कार्ड निकालेंगे हम आपके प्रेजेंट से। चलिए, ये कार्ड आपके प्रेजेंट से मैंने निकाला, और एक कार्ड मैं निकालती हूँ आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। चलिए देखते हैं सारे कार्ड्स क्या कहते हैं। पास से आया है योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी कि आप जो ख्वाब देखते हो ना, उन्हें प्रैक्टिकल में भी सच करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ ख्वाब देखते रह जाओगे ना, तो ख्वाब में ही अटके रह जाओगे। आगे भी तो बढ़ो, उसके लिए प्रोसेस तो करो। ओके, प्रेजेंट के लिए आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यानी कि मन जो है आपका बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, मन में बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं कार्ड्स की, फिर हम टैरो से देखेंगे कि टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो पहला जो कार्ड आया है आपके पास से, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप ख्वाब देख रहे हो कि आपको यहाँ से देश के बाहर जाना है, और आप जो प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हो, मान लीजिए आपका एम है कि आप एक इंटरनेशनल मॉडल बने, आपको फैशन इन्फ्लुएंसर बन रहा है, बट आप किसी ऐसे शहर में बैठे हो जहाँ पे आप सिर्फ अपने घर पे टीवी देखते देखते ये मन में सोच रहे हो कि मुझे भी इस एम को हासिल करना है। या फिर मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आपको
आपके पास नॉलेज है चीज़ों की, या फिर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे, आपको नॉलेज है चीज़ों की, बट आप अपने घर पे अपने स्टडी टेबल पे या फिर टीवी देखते हुए या फिर कुछ सोचते हुए आप ये सोच रहे हो कि काश मैं यहाँ पहुँच पाता, काश। तो आपको यूनिवर्स कहना चाहती है, अगर आप ये सोच रहे हो, क्या आप उतने एफर्ट्स डाल रहे हो? क्या आप घर से बाहर निकले हो, उसको पाने के लिए अप्रोच कर रहे हो? क्या राइट पर्सन से आपने बात की है कि मुझे यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? तो ये है आपकी पास्ट की एनर्जी। तो हो सकता है पास्ट में जिन्होंने भी ये पीस का पाइल सेलेक्ट किया है या फिर इस कलर को, तो पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप सिर्फ सोचते ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिकली करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती होगी। कुछ चीज़ें आपने इस वजह से हो सकता है अपनी ज़िंदगी में छोड़ दी हो जो कहीं ना कहीं आपके पैशन से रिलेटेड रहा हो। प्रेजेंट की एनर्जी में आई है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर ना बैलेंस एनर्जी नहीं रख पाते हो, यानी कि कभी आपको लगता है कि ये भी करना चाहिए, कभी आपको लगता है वो भी करना चाहिए, मन बहुत अशांत रहता है, बहुत इनसिक्योर फील करते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ मुझे अभी चाहिए या फिर हर चीज़ का आंसर मुझे अभी जानना है, और जो आप खुद सोच रहे हो वो आप बताना नहीं चाहते, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़े अपने चाकरा को हील कीजिए, क्योंकि अशांत होने से भी कोई भी सिचुएशन का आंसर नहीं मिलता। शांति से, ग्राउंडेड होने से जो चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली होती है वो डेफिनेटली आती है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा शांत होएं। फ्यूचर सेल्फ आपका ये कह रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में जो ड्रीम जॉब छोड़ दी होगी, या फिर कोई ऐसा सपना रहा हो आपके पैशन से रिलेटेड, अगर आपने वो छोड़ दिया हो, वो कहीं ना कहीं आप उसके मंजिल के करीब पहुंचने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रेडिक्शन है कि अगर ऐसा था आपका पास्ट, तो प्रेजेंट में अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप फ्यूचर में यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब क्या है डिटेल में चलिए देखते हैं टैरो से। क्या कहना चाहते हैं टैरो आपसे? ओके, एक कार्ड आया है आपके पास से नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड आ गया वर्ल्ड का। ओके, ये आपकी पास्ट की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। ओके, जैसा कि मैं बोल रही थी वही कार्ड आया है। प्रेजेंट से भी कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। एक और कार्ड आया है आपके लिए फ्रेंड्स। ये प्रेजेंट की एनर्जी है। फ्यूचर के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ। ये रहा पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे आया है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। ओके, तो जैसे कि आपके लिए कार्ड्स आए थे और मैं बता रही थी, जैसे कि आपकी पास्ट की एनर्जी से आई है योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी कि जैसे कि मैं बोल रही थी आपको, बिल्कुल वही कार्ड डिवाइन की तरफ से आया है कि हो सकता है आपका कोई सपना हो, आपका कोई ड्रीम हो कि आप ये बनो या वो बनो, जिससे आपको पता है कि अगर आप इस चीज़ को हासिल करते हो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी फैमिली की लाइफ बदल जाएगी, आप एक अलग मुकाम पर पहुंच जाओगे। आपने सिर्फ इसे सोचा, अगर आप उसे प्रैक्टिकली उस वक्त करते तो आपकी डिवाइन टाइमिंग थी, यानी कि अगर आप उस चीज़ को पुश करके, जो आपका कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने को उस वक्त बोला जा रहा था कि ड्रीम देख रहे हो तो बाहर निकलो, चीज़ों का सामना करो और उसे हटाओ और आगे बढ़ो, रास्ता क्लियर करो। आप अगर वो कर लिए होते तो बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइन टाइम था और आपने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी जो शायद आपके लिए आई थी और वो चली गई। यानी कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए बाहर जाने का ऑफर आया हो, तो हो सकता है उस वक्त आप अगर किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे तो आपकी लाइफ में जो पर्सन थे, आपको लगा कि मेरे लाइफ में अभी अभी रिलेशनशिप आया है और मुझे बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर मैं बाहर चला गया तो ये पर्सन मेरे से छूट जाएगा, मेरी इससे दूरी हो जाएगी। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो हो सकता है आपने वो अपॉर्चुनिटी ही छोड़ दी
क्योंकि आपको लगा ये पर्सन जो है आपकी लाइफ से चला जाएगा। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हो सकता है आपके लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टाइन था। हो सकता है अगर आप चले जाते और वो पर्सन भी यहाँ पे ग्रो करते, तो हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल में आप उस पर्सन को जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें भी बुला लेते, तो उनका भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो जाता आपके साथ, आपका भी हो जाता, आपकी फैमिली भी खुश, उनकी फैमिली भी खुश, और हो सकता है लाइफ बिल्कुल अलग होती जिस लाइफ में अभी आप जी रहे हो। तो ये आपके पास्ट की एनर्जी है। ये पास्ट मैं कह सकती हूँ एटलीस्ट ये 5 से 7 साल पीछे की एनर्जी है, मैक्सिमम ऐसा ही होगा, 7 साल तक की एनर्जी मुझे लग रही है। प्रेजेंट की एनर्जी ऐसा कह रही है कि आपने बहुत कुछ लॉस किया है अपने प्रेजेंट में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने किसी फैमिली के क्लोज मेंबर को उन्होंने लॉस किया है रिसेंटली, जब कोविड वेव चला हो, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ पर्सन जो है उनकी ज़िंदगी से अचानक चले गए। कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं जो चले गए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ है। तो आप उस चीज़ को देखना नहीं चाहते। यहाँ पे आप ये कार्ड देख सकते हो, ये पर्सन वो देख रहा है जो इसकी लाइफ से चला गया हो। कोई पर्सन हो सकता है, कोई विश हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसको जो डिवाइन देना चाह रही है प्रेजेंट पे, उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आपका मन, आप जितना भी कह लो, आपका मन शांत तो है नहीं, आपका मन अशांत है, और इसीलिए शायद आप ये पाइल की रीडिंग देख रहे हो, पीस। तो आपको ये बोला जा रहा है जैसे एक माँ की एनर्जी होती है। माँ कैसी होती है? आप दिन भर थक कर आते हो, आप बाहर से आ रहे हो, आप घूम के आ रहे हो, आप पार्टी करके आ रहे हो, या फिर आप ऑफिस से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपकी माँ का क्या काम है? आप आते हो, आपको पानी देती हैं, आपसे पूछती हैं आपका दिन कैसा गया, आपको फिर नाश्ता देती हैं, फिर आप आराम करते हो, आपकी चीज़ों को एक जगह पर रखती है। अगर आप बिखरा कर रखते हो, अगर आपके नेचर ऐसा है कि आप हर चीज़ फेंक देते हो, वो फिर उन्हें समेटती है, उन्हें जगह पे रखती हैं। ओवरऑल वो क्या करती हैं? वो कभी आपसे हर काम वो लेकिन घर का करती हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई हो, आपकी चीज़ों की हो, आपके पापा की चीज़ों की हो, आपकी फैमिली की हो, जो भी जितने भी मेंबर्स रहते हैं, वो कुछ बोलती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसको करने के उन्हें पैसे मिल रहे हैं, बट वो करती क्यों है? ताकि घर का माहौल जो है, उनके आसपास के जो अपने लोग हैं, वो शांति बनाकर चीज़ें कर सके। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ी सी चीज़ों से ही घबरा जाते हो, आई एम सो सॉरी, आई एम फंबलिंग। तो अगर आप थोड़ी सी चीज़ों से ही, थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ ऐसा सुन लिया तो आपका मूड खराब हो गया, या फिर आपको लगा शिट ये मेरे से नहीं हो सकता, या फिर ये काम मेरे से तो नहीं बन सकता, ओ गॉड मैं क्या करूं, एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन की एनर्जी की, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। नहीं, ऐसा आपको करने डेफिनेटली नहीं बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि पहले देखे तो उस चीज़ को प्रोसेस होने दे। आप पहले ही कैसे आउटकम पे पहुंच जा रहे हो? आपने मान लीजिए प्रेजेंट पे कोई अनाउंसमेंट सुना, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सुना अपने वर्क लाइफ में, या फिर अगर आपने कुछ ऐसा आपने सुना है अपने पर्सनल लाइफ में कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा 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 होने वाला है, आपने उसका आउटकम निकाल लिया, फ्यूचर में क्या होगा निकाल लिया। हो सकता है वो चीज़ ऐसी ना हो फ्यूचर में, हो सकता है चीज़ें बहुत अलग हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा वही हो। हर चीज़ की ढेर सारी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी हो सकता है। क्या रास्ता किसके बाद आप चूज़ करते हो, इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हो और आप देख रहे हो उस रास्ते के आप चौराहे पर पहुंचते हो, तो एक रास्ता लेफ्ट, एक रास्ता राइट, एक रास्ता सीधे और एक रास्ता पीछे जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो। अगर आप सीधे जाते हो तो आप डिफरेंट डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, अगर आप लेफ्ट से जाते हो तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में पहुंचते हो, और अगर आप उल्टे तरफ से जाते हो तो भी डिफरेंट पहुंचते हो। डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आप भटके नहीं, ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट ना करें, चीज़ों को समझें और फिर आगे बढ़े। और फ्यूचर में जो आपके लिए आया है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यानी कि अगर आप इस एनर्जी से शांति से आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को कामली रिजॉल्व करते हैं, सूझबूझ से रिजॉल्व करते हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटी ऑफर्स, या तो आप बाहर जाने के लिए देख रहे हो, या फिर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करके देख रहे हो, कुछ लोग किसी पर्सन को पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, स्टॉक कर रहे हैं उनको, अभी उसको लेकर देख रहे हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। पर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत है।
प्रेजेंट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी एनर्जी, होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।